हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड ऋतिक ठाकुर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को जो है रिलेट करती है। बेसिकली स्ट्रैटेजी का नाम से जो मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बेसिकली जो है स्ट्रैटेजी का जो नेम है वो बेसिकली जो है मिलेनरी स्ट्रैटेजी है। ओके, मिलेनरी स्ट्रैटेजी जो है वो प्राइस एक्शन से रिलेट करता है। दोनों जो है एक दूसरे के जो है आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के साथ ही है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ, देन फिर जो है रियल मार्केट में चलेंगे, बैक के चीजों को जो है रिटेस्ट करेंगे। और ये जो है स्ट्रैटेजी बनने में जो है थोड़ी सी जो है ज्यादा टाइम लगती है, क्योंकि जो है ये प्राइस एक्शन को रिलेट करती है। तो जो है कभी कभी ज्यादा टाइम आपको जो है देखने को लग सकता है। ओके, तो बेसिकली दो जो रहेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे बायर्स अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जब इस एरिया से जब रेजिस्टेंस लेवल से जब यहाँ पे सेलर ने अपनी एंट्री की, ओके, तो हमें क्या देखना है कि सेम एरिया से एक बार में दो सेलर आए, ठीक है, फिर से जब मार्केट अपने बायर्स के कैंडल को सेम इसी तरीके से ऊपर लेके जाती है, ठीक है, नीचे मैटर नहीं करता है। अभी हम ऊपर साइड से देख रहे हैं तो ऊपर का बस रेजिस्टेंस मैटर करता है। तो सेम जो है फिर से जो है उसी एरिया से दो सेलर होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, दो सेलर हुए तो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो इसको जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में, आपको पता होगा। तो फिर से जब यहां से बायर्स घुसे, ठीक है, बायर्स जब यहां से गए, फिर जब मार्केट में उसी लेवल पे उसी रेजिस्टेंस लेवल से फिर से सेलर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है तो बैक टू बैक वर्क करेगा। तो फिर जब इसी लेवल से एक बार सेलर जैसे ही घुसता है तो हमें दूसरे बार में ट्रेड लेना है यहाँ पे सेल साइड के लिए। आई नो कि ये थोड़ा सा जो है समझने में आपको टाइम लगेगा, बट मैं फिर से आपको जो है कंप्लीटली समझाता हूं। देखो, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट जो है सेलर्स का मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, यहां तक नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। जब मार्केट ने यहां से सेलर्स का एंट्री हुआ, सेलर्स का इंपल्सन स्टार्ट हुआ तो डाउन की तरफ भागेगा, ठीक है। तो बैक में हमें क्या देखना है, दो सेलर्स की कैंडल होनी चाहिए। रेजिस्टेंस से आपको पता है सेलर्स की एंट्री स्टार्ट होगी, बैक टू बैक 2, 10, 12 सेलर्स की कैंडल आ सकती है। ओके, बट हमें जो है अपने काम से काम है, हमें बस दो सेलर्स जानना है कि वहां पे हैं। फिर मार्केट सपोर्ट लेकर के पहुंचेगा फिर से इसी रेजिस्टेंस पे, और फिर जब इस रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो फिर से यहां से जो है दो सेलर हमें देखने को मिलेगी। और जैसे ही दो सेलर आती है तो हमारा काम यहां पे खत्म हो गया। जब तीसरा अटेम्प्ट में फिर से मार्केट सपोर्ट लेवल कहीं से भी सपोर्ट लेकर के आए, मैटर नहीं करता है, बट हमारे रेजिस्टेंस पे आए और रेजिस्टेंस पे आके जब एक सेलर की एंट्री दे देता है तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे हमें ए वाले कैंडल पे ट्रेड करना है सेल साइड के लिए। और बिल्कुल ये जो है हमारे लिए शॉर्ट ट्रेड निकल करके आने वाला है, बिकॉज प्राइस एक्शन से रिलेट करता है। तो प्राइस एक्शन आपको पता है, जब अगर आप एक बार प्राइस एक्शन सीख लेते हो तो आप ऑलमोस्ट जो है प्राइस एक्शन से जो है काफी ज्यादा जो है अच्छी एक्यूरेसी निकल करके आती है। यही है कि प्राइस एक्शन सीखने में जो है टाइम बहुत ज्यादा लगता है और वहां पे जो है लेवल्स बहुत लेट जो है क्रिएट होते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें जो है 1 MTG के लिए प्रिपेयर रहना है, सिंगल MTG, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है 1 MTG ऑलवेज प्रिपेयर रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि हम बाइनरी में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और इसमें जो है कभी कभी माइनस प्लस एरर जो है लगता है, तो उसके लिए जो है ये प्रिपरेशन है, अदर कोई भी चीज नहीं है। तो सेम जब रेजिस्टेंस से इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, इट मींस व्हाट कि सपोर्ट से भी सेम एक्टिविटी हो सकती है। तो हमें जो है सपोर्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना है। सपोर्ट में भी सेम चीज देखना है कि जैसे ही यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम खत्म हुआ, बायर्स का दो कैंडल आया, सेम उसी सपोर्ट लेवल से फिर से बायर्स के दो कैंडल आए। तो जब दो बार कंफर्मेशन हो गया है मार्केट, तो थर्ड टाइम जब मार्केट उसी लेवल पे आएगा और एक बायर्स का कैंडल देगा तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करना है बाई साइड के लिए इसी कैंडल पे, ठीक है। तो आई थिंक जो है आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होगी। हमें जो है ऑलवेज देखना है कि दो बार मार्केट एक्ट किया है, थर्ड टाइम जब एक्ट करने के बाद एक बायर्स की कैंडल यहां से अगर दे देता है, इट मींस व्हाट कि वो हमारे लिए हमारा कंफर्मेशन कैंडल है कि इसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल यहां पे आएगी तो वो बायर्स का ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है।
और हो सकता है कि कभी कभी एरर अगर आपको देखने को मिले तो आपको जो है वहां पे जो है क्या करना है, MTG के लिए प्रिपेयर रहना है। तो गाइज हम बढ़ेंगे अब क्या मार्केट के बैक हिस्ट्री पे और देखेंगे कि वहां से किस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, क्या ये हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं है। अदरवाइज गाइज जितने भी मैं चीजें आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं सारे के सारे जो है पहले से रिटेस्ट किए होते हैं मार्केट में, इसीलिए जो है मैं आपको जो है ये सारे स्ट्रैटेजी जो है ऑलवेज देता हूं। ओके, अब यहां पे क्या देखेंगे, हम यहां पे देखेंगे कि मार्केट फॉल किया, सपोर्ट पकड़ा और 2 बायर्स की कैंडल, फिर से सपोर्ट पकड़ा, फिर से 2 बायर्स की कैंडल। जब थर्ड टर्म में मार्केट इसी लेवल पे आया है, मैटर नहीं करता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, हमें मैटर यहां पे क्या करता है कि हम इसका सपोर्ट देख रहे हैं। तो फिर जब थर्ड टाइम में मार्केट इसी लेवल पे आया और एक बायर्स का कैंडल दिया तो ये कंफर्मेशन हो गया है कि यहां पे नेक्स्ट कैंडल जो है बायर्स का आना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहां पे एक एरर देखने को मिला, मैंने बोला क्या है कि कभी कभी आपको एरर देखने को मिलेगा एंड उसके बाद देखो बायर्स का कैंडल, फिर आप देख सकते हो फोर्थ टर्म में भी जब मार्केट इस लेवल पे आया और एक बायर्स का कैंडल आ गया तो फिर से यहाँ पे बायर्स का कैंडल हमें देखने को मिला है। तो हम इसको जो है 2 टाइम तक जो है यूज कर सकते हैं। 2 टाइम्स मींस व्हाट कि बैक में जो है 3 टाइम तक जो है ये रिटेस्ट रहेगा एंड उसके बाद जो है टोटल 2 टाइम और मूव करेगा। इट मींस व्हाट कि हम 5 टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं एंड उसके बाद जो है इसको छोड़ देना है। सेम चीजें जो है ट्रेड लाइन के साथ भी होगी। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बताया है तो ये चीजें ट्रेड लाइन के साथ भी काम करेगी। अगर आप देखते हो तो मार्केट जो इस तरीके से एक्ट किया है, यहाँ पे फर्स्ट टच में 2 बायर्स, सेकेंड टच में 2 बायर्स, थर्ड टच में जब एक बायर्स आया तो हमारा ये कंफर्मेशन कैंडल था एंड उसके बाद फिर से एक बायर्स हमें देखने को मिला है। तो सेम सपोर्ट पे जिस तरीके से एक्ट करेगा रेजिस्टेंस पे भी उसी तरीके से एक्ट करेगा। दोनों के दोनों जो है लेवल जो है हमारे लिए सिमिलर रहेंगे और हमें जो है बस चीजों को जो है याद करके रखना है कि मार्केट इस तरीके से एक्ट करेगा जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो कम से कम जो है 2 बार रिटेस्ट करना चाहिए उसी लेवल से। जब थर्ड टाइम रिटेस्ट देगा तो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड जो है हमारी लगा देनी है। इसी को गाइस मिलेनरी स्ट्रैटेजी कहते हैं जो कि प्राइस एक्शन से जो है रिलेट करता है। एक बार और छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, आप देखोगे तो यहाँ से बायर्स का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो 2 बायर्स, फिर से 2 बायर्स, ठीक है। यहाँ पे थर्ड टाइम मार्केट जो है अगर आप इसके वीक को पकड़ दो तो मार्केट ने इसको टच किया एंड उसके बाद एक बायर्स आया, एक एरर कैंडल आई यहाँ पे और फिर से यहाँ पे इस कैंडल पे हमें बायर्स देखने को मिली है। तो कभी कभी एरर आएंगे, बाइनरी है तो माइनस प्लस एरर लगा रहेगा ऑलवेज। तो हमें उस चीज से जो है घबराना नहीं है, हमें जो है अपने ट्रेडिंग को जो है नेक्स्ट टू जो है इंप्रूव करते रहना है ऑलवेज। और सारे के सारे स्ट्रैटेजी जो मैं लाता हूँ वो पहले से ही जो है रिटेस्ट मैं खुद पे किया रहता हूं, देन आप लोगों को जो एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप ऑलवेज मेरे शॉर्ट पैटर्न्स की या फिर शॉर्ट ट्रेड्स की वीडियो देखते होगे तो उन सारे वीडियोस में जो है मैं आपको ऑलवेज एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने यहाँ पे किस चीज को देख करके ट्रेडिंग किया। तो उन सारे चीजों में जो है आपको मिलेनरी स्ट्रैटेजी भी दिखेगी कि समटाइम्स मैं भी जो है ये स्ट्रैटेजी यूज करके ट्रेड लेता हूं और वहां पे जो है विनिंग हमें देखने को मिलती है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही था। स्ट्रैटेजी मैंने आपको जो है प्रॉपर एक्सप्लेन किया हूं। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। तो गाइस वीडियो जो है कंप्लीटली इतना था। होपफुली आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है लाइक करके जाना। और गाइस जिनके भी बाइनरी में पास्ट में लॉसेस हो चुके हैं, अदरवाइज आपको डेली के प्रॉफिट जनरेट करना है तो करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में आपको जो है मेरे क्वेटेक्स का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू जो है आपको ये अकाउंट ओपन करना है। उस क्वेटेक्स की आईडी को आपको जो है मेरे टेलीग्राम आईडी पे भेजना है। उसके बाद जो है मैं कंफर्म कर दूंगा कि ये आईडी जो है मेरे लिंक के थ्रू ओपन है एंड उसके बाद जो है कंफर्मेशन के बाद आप डिपॉजिट करोगे $10 to $20 और वहां से आपको जो है मैं वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और वहां से आप जो है मेरे डेली के जो है इसी तरीके की शॉर्ट सिग्नल्स जो है कॉपी कर सकते हो और जो है अर्निंग कर सकते हो। अदरवाइज गाइज वीडियो जिन लोगों को अच्छी लगी है वो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।